हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू करंट अफेयर्स डिकोडेड बाय अन अकेडमी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है शुभम सिसोदिया। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर के एक बेहतरीन टॉपिक के बारे में। टॉपिक का नाम है प्रोजेक्ट नेवा। क्या है प्रोजेक्ट नेवा, क्यों चर्चा में बना हुआ है, अभी इतनी ज़्यादा चर्चा इसकी क्यों हो रही है, क्या इसकी हिस्ट्री रही है, किस वजह से ये हमारे लिए यूजफुल है, क्या चेंजेस होंगे, क्या बदलाव होंगे, उन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से रिक्वेस्ट करूंगा आपको, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज बहुत ही जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है सबसे पहले और बेहतरीन क्वालिटी में आपको प्रोवाइड यहाँ पे कराया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की यहाँ पर खबर है। ये खबर में इसलिए है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में आंध्र प्रदेश विधानसभा अडॉप्ट करने वाली है नेवा को। अब ये नेवा प्रोजेक्ट क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो देख सकते हैं हमारी यहाँ पर जो विधानसभा है आंध्र प्रदेश की, ये बहुत जल्दी पेपरलेस होगी और डिजिटाइज होगी। ठीक है, तो ये पार्ट बनेगा किसका? नेवा प्रोजेक्ट का। अब जब नेवा प्रोजेक्ट की बात आ रही है तो डेफिनेटली हमारे लिए जरूरी हो जाएगा कि ये नेवा क्या है, कहाँ से पैदा हुआ, क्या क्या इसके की फीचर्स हैं, क्या बदलाव होंगे इस नेवा को अपनाने के बाद आंध्र प्रदेश की विधानसभा में। चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं क्या है ये नेवा प्रोजेक्ट। तो जो इसका पूरा नाम आप देख सकते हैं, नाम रहेगा इसका पूरा नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। तो दरअसल ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को इसलिए लेके आया गया है ताकि जितने भी हमारे राज्य हैं उन सबके जो लेजिस्लेचर बॉडीज हैं, जितने भी विधानमंडल हैं, उन सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे लाया जाए और उन सबको इंटीग्रेटेडली जोड़ दिया जाए। वो इसलिए कि ई गवर्नेंस को यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जा सके, साथ ही जो कार्यवाही है उसको इफिशिएंट बनाया जा सके, पेपरलेस चीज़ों को डिजिटलाइज किया जा सके। इस दिशा में एक नेवा प्रोजेक्ट है जो अहम रोल इसने प्ले किया है। नेवा जो हमारा प्रोजेक्ट है, जो प्लेटफॉर्म है, इसको बोला जाता है वन नेशन वन एप्लीकेशन के नाम पे भी इसको जाना जाता है। बाकी इसके की फीचर्स के बारे में बात करेंगे। जैसा मैंने बताया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार का मिशन मोड ये प्रोजेक्ट हमारा होने वाला है। उसके बाद अगला हम बात करेंगे तो इसको कैटर कौन करता है यहाँ पे, तो संसदीय मामलों का मंत्रालय यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स है, इसके अंडर में ये काम करता है। और ये रिलीवेंस इसकी क्या है कि जो हमारी विधायी प्रक्रिया, जो लेजिस्लेचर हमारी जो प्रोसेस होती है, उसको इसके द्वारा बहुत ज्यादा इजी बनाया जाएगा। ठीक है, पूरी तरह से डिजिटल बना दिया जाएगा इसको और पूरी तरह से पेपरलेस बना दिया जाएगा। आपने हाल फिलहाल में देखा भी होगा कि ज्यादातर आपने जो लेजिस्लेचर जो प्रोसेसेस देखी होंगी, वहां पे आपने देखा होगा कि ज्यादातर जो हमारे जो एमएलएज होते हैं उनकी सीट पे सामने एक टैबलेट रखा हुआ होता है। पहले की तरह नहीं कि हम लोग जो पेपर होता है उस पेपर से काम करते हो, यूज करते हो। ज्यादातर लोगों के सामने टैबलेट रखा होता है, उसी की सहायता से वो सारे लोग काम करते हैं। अब इसमें होगा क्या, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे यानी कि जितने एमएलए होंगे, उसके साथ साथ हमारे जो लेजिस्लेशन है उसके जितने कर्मचारी रहेंगे, जितने हमारा जो स्टाफ रहेगा, उन सबको ट्रेनिंग दी जाएगी, उन सबका ओरिएंटेशन होगा, सो दैट वो जो ये जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है, ये जो पेपरलेस कार्यवाही हो रही है, अभी तक वो पेपर में काम कर रहे थे, लेकिन अभी इन सारे जो डिजिटल इक्विपमेंट्स हैं इनके साथ वो स्मूथली इजिली काम करने के लिए उन सबको ट्रेनिंग दी जाएगी, अच्छे से ओरिएंटेशन होंगे, सो दैट वो स्मूथ वे में अपने सारे कामों को परफॉर्म कर पाए। अब इसका उद्देश्य क्या है, क्यों नेवा से सारे जो हमारे स्टेट हैं उनके जो विधानमंडल हैं उनको अटैच किया जा रहा है? तो रीजन है कि देखिए, जब सीधी सी बात है, जब डिजिटलाइजेशन आएगा और ये आपका जो पेपरलेस चीजें आएंगी तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, सब कुछ अवेलेबल होगा। प्लस यहां पर हम देखेंगे सुगमता, यानी कि बहुत स्मूथली सारी चीजें हो जाएंगी। ये नहीं कि ये पेपर यहां से लाओ वहां प्रिंट करो, नहीं, सारी चीजें बहुत ज्यादा स्मूथ और बहुत फास्ट हो जाएंगी। ओवरऑल इफिशियंसी हमारी जो है क्रिएट होगी। इसके साथ ही हम देखेंगे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, हमारा टाइम बचेगा, पैसे की बचत होगी, क्योंकि हम जानते हैं पेपर कहाँ, हमारे ट्रीज को काट के पेपर आता है। तो इससे बहुत ज्यादा, अगर पूरे देश में जब इसको यूज कर लिया जाएगा, ऑलमोस्ट बहुत सारे जो स्टेट और यूटीज हैं उन्होंने इसको अपना लिया है, लेकिन जब पूरे हम कंट्री लेवल पर नेशन वाइड हम देखेंगे, जब इसको अपना लिया जाएगा तो हम देखेंगे कि बहुत ज्यादा समय और धन की बचत भी होगी और एनवायरमेंट फ्रेंडली एक ये डिसीजन भी साबित होगा। अगला हम देखेंगे, अगला क्या बोला जा रहा है, प्रमुख हमारे इसके कुछ जो कंपोनेंट्स हैं नेवा के, उसके बारे में बात कर लेंगे। तो देखिए, बेसिकली अगर जो नेवा है हमारा, ये एक एनआईसी क्लाउड बेस्ड है, मेघराज उस पर आधारित एक हमारा जो वर्क फ्लो सिस्टम है। ठीक है, तो ये जो मेघराज हमारा जो क्लाउड सिस्टम है, इसको भी थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद अब इसमें होगा क्या क्या, एक इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा और इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सारे जो राज्यों के विधानमंडल हैं वो अटैच रहेंगे। और इसी में क्या होगा, मान लीजिए कोई बिल आ रहा है, कोई भी प्रपोजल आ रहा है, कोई नोटिस लाना है, कोई रिपोर्ट प्रोवाइड करानी, तो वो सारी चीजें उन जो ये जो प्लेटफॉर्म होगा नेवा, इस पर अवेलेबल होंगी, सारी चीजें वहीं पर उपलब्ध होंगी। उसके साथ साथ जो भी हमारे असेंबलीज के जो सत्र होंगे, सेशंस होंगे, जो भी हमारे सारे बिल्स होंगे, जितनी भी चर्चाएं होंगी, वो सारी डिजिटली अवेलेबल रहेंगी इसी नेवा पर। तो डेफिनेटली ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर बननी ही बननी है। उसके बाद एक चीज यहाँ पर ये हो रहा है कि यानी हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पार्लियामेंट है वो, और उसके साथ साथ जो हमारे सारे स्टेट हैं, उन सारे स्टेट की जो असेंबलीज हैं वो भी एक ही जगह पर, एक ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल रहेंगी। तो इसके बारे में ये कनेक्शन भी अच्छा बनेगा, सबको पता चलता रहेगा कहाँ पर क्या चीजें चल रही हैं। तो इसलिए एक जो ट्रांसपेरेंसी की बात यहाँ पर इसीलिए करी जा रही है। उसके बाद यहां पर यह चीज भी करी जाएगी, देखिए
जब डिजिटलाइजेशन हो रहा है, पेपरलेस वाली बात करी जा रही है, तो इसके अपने कुछ उभरते हुए मुद्दे भी होते हैं। और जब हम देखेंगे, जब डिजिटलाइजेशन की बात आती है तो वहां पर डेटा सेफ्टी की, डेटा सिक्योरिटी की भी बात आ जाती है कि कहीं अगर कल को कुछ हैक हो गया, कहीं को कुछ लीकेज हो गया, तो एक बहुत बड़ा नुकसान हमें सहना पड़ सकता है। तो उसके लिए कोशिश करी जाएगी उस डेटा की सिक्योरिटी के लिए, और जो गोपनीयता है, सीक्रेसी, इसको मेंटेन करने के लिए जो हाई लेवल की सिक्योरिटी जो मेजर्स हैं वो लिए जाएंगे, वो उठाए जाएंगे। ये रहे थे अब तक के हमारे सारे घटक। बाकी कुछ और चीजों के बारे में बात करेंगे तो डेफिनेटली, अब जैसा मैंने बताया, इको फ्रेंडली है। डेफिनेटली जब पेपर का यूज कम होगा, तो अगर हम इस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं तो इको फ्रेंडली तो ये है ही है, ठीक है। और सीधी सी बात है, एफिशिएंसी सामने आके निकल के ही आएगी। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो नेवा प्लेटफॉर्म है ना, जो नेवा हमारा जो प्रोजेक्ट है, इस नेवा के तहत सबसे पहले जिस राज्य ने इस नेवा को अपनाया था वो था नागालैंड। अब ज्यादातर लोगों को कंफ्यूजन ये रहता है, कुछ लोगों को लगता है हिमाचल प्रदेश ने अपनाया था। तो मैं आपको यहां पर क्लियर करना चाहूंगा कि जो हिमाचल प्रदेश था ना, सबसे पहले जब पेपरलेस की बात आएगी तो हिमाचल प्रदेश था, क्योंकि हिमाचल प्रदेश ने ही अपनी विधानसभा को डिजिटलाइज पेपरलेस बनाया था। लेकिन वो नेवा के थ्रू नहीं आए थे, उनका खुद का अपना स्टेट का अलग जो है पूरा सिस्टम था, पूरा एप्लीकेशन था। लेकिन जब नेवा की बात आएगी तो नेवा में सबसे पहले एंट्री करी थी, सबसे पहले एग्जीक्यूट करा था नेवा को नागालैंड ने, ठीक है। तो ये एक अच्छी इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखना आपको। नागालैंड ने नेवा को लागू करने के लिए या फिर उसको एग्जीक्यूट करने वाला पहला स्टेट हमारा नागालैंड बना था, ठीक है। अब तक की हम बात करेंगे तो लगभग जो हमारे ऐसे 25 के समथिंग ऐसे स्टेट और यूटीज हैं जिनके द्वारा जो नेवा प्लेटफॉर्म है इसको एग्जीक्यूट करा जा रहा है या फिर कर लिया गया है। अब आती है बात, जब हम डिजिटलाइजेशन की, जब हम पेपरलेस होने की बात करते हैं, तो फिर चैलेंजेस क्या क्या हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो देखिए, अभी जो जर्नी रही है ना नेवा की, वहां पर ये चीज देखी गई, और उन्हीं चीजों को हम देखते हुए अभी भी हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम आंध्र प्रदेश में भी होने वाली है। तो हुआ क्या ऐसा इंटरेस्टिंग, देखो हुआ ऐसा कि जैसे ही, अब सीधी सी बात है, जब ट्रेडिशनल वे में जब हम काम कर रहे हैं और अचानक से नई टेक्नोलॉजी लाके लोगों को हाथ में हमने टैबलेट थमा दिए, तो प्रॉब्लम डेफिनेटली वहां क्रिएट होने वाली है। चीज ये देखी गई कि ज्यादातर हमारे जो एज्ड, हमारे जो मेंबर्स थे, ज्यादातर जो हमारे एज्ड रिप्रेजेंटेटिव थे, वो एज यानी कि जो उम्र दराज व्यक्ति थे, या फिर कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो कि टेक्नोलॉजी फ्रेंडली ना हो, उन लोगों को अपनी प्रक्रियाओं को, अपनी सारी कार्रवाइयों को करने में बहुत दिक्कत है, उनका सामना करना पड़ा। यानी कि वो स्मूथली इन चीजों को यूज नहीं कर पा रहे थे। हालांकि ये चीज भी करी गई, जैसा मैंने अभी आपको बताया, कि उनके लिए ओरिएंटेशंस भी होंगे, उनकी ट्रेनिंग भी होगी, सो दैट काफी जो उन लोगों को स्मूथली वो अपने काम को कर पाए। लेकिन स्टिल तब भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, अब जो एक मतलब जो हमारे एज्ड रिप्रेजेंटेटिव हैं, हो सकता है उनकी समझ में चीजें ना आए। तो इस लेवल पर हम एक जो इश्यू है, वो जो मेजर चैलेंज है, उसको हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब था हमारा नेवा के बारे में। आई होप अच्छे से आपको चीजें समझ में आई होंगी, नेवा के बारे में क्यों चर्चा में बना हुआ है, क्या रीजन है, क्या होगा नेवा से। तो आशा करते हैं सेशन आपके लिए एंजॉयबल रहा होगा। अगर चीजें ठीक लगी हो तो कमेंट में अपना रिव्यू जरूर बताएं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब तो डेफिनेटली आप